उस समय भारत के इकोनॉमिक जगत में एक भूचाल आया हुआ है। एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हाउस जिसे हम अदानीज के नाम से जानते हैं, उनकी वजह से पूरी स्टॉक मार्केट, बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट अपनी जड़ों से हिल गया है। कि अदानीज का टोटल मार्केट कैप कुछ 12 लाख करोड़ के आसपास है। पर जरा ध्यान से समझिए, क्या आप उस पूरे पैसे को देख पाते हैं? आंसर है नहीं, और यही वेल्थ है। ज्यादातर लोग एक एवरेज आईक्यू के होते हैं, इसलिए वो कभी भी इन वेल्दी पर्सन से कुछ नहीं सीख पाते, बिकॉज वेल्थ हिडन होती है। हम ये जान ही नहीं पाते और ये देख ही नहीं पाते कि किसी इंसान की वेल्थ किस तरह से काम करती है, या फिर कोई इंसान कैसे वेल्थ एक्यूमुलेट करता है। नतीजा बहुत बुरा होता है। हमें चाहिए कि पैसे के इन नियमों को साइकोलॉजी ऑफ मनी नामक इस किताब के रेगुलर लेसन से सीखते रहें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस 9th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि अभी तक के जो 8 सेशंस हैं वो आप में से ज़्यादातर लोगों ने देख रखे होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक के सारे सेशंस स्किप कर दिए हैं और आज आप फर्स्ट टाइम इस 9th सेशन को देखने वाले हैं, तो हमारी आपको सलाह होगी कि इससे पहले के 8 सेशंस देखिए, तब आपको आज का सेशन समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। चैप्टर 9, मनी नहीं वेल्थ कमाओ। पर जरा ध्यान से सोचिए, अगर आप में से किसी से हम ये सवाल पूछें कि मनी और वेल्थ के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ज्यादातर के पास इसका कोई क्लियर कट आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि हम में से हर किसी को लगता है कि मनी और वेल्थ दोनों एक ही हैं। और यही वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग एक औसत भारतीय की जिंदगी जीते हैं, मिडिल क्लास या फिर थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास, पर हम कभी भी सुपर रिच की श्रेणी में नहीं आ पाते। इसका कारण यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों के पैसे के संबंध में कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कि यही सवाल कि मनी और वेल्थ के बीच में डिफरेंस क्या है। अब ये एक बहुत बड़ी आयरनी है कि आज जिस समय हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय भारत के इकोनॉमिक जगत में एक भूचाल आया हुआ है। एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हाउस जिसे हम अदानीज के नाम से जानते हैं, उनकी वजह से पूरी स्टॉक मार्केट, बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट अपनी जड़ों से हिल गया है। हम में से किसी को भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट के अंदर आने वाली ये गिरावट कितनी दूर तक जाएगी। न केवल ये अदानीज के लिए बुरा है, बल्कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे बैंक्स, जिनमें टॉप SBI बैंक है और एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कि LIC है, और हम में से लगभग सभी लोगों के पास इसकी कोई ना कोई पॉलिसी जरूर होंगी। इसका असर वहां तक जाएगा। जरा सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि अदानीज ने साइकोलॉजी ऑफ मनी नामक इस बुक के एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से ये आज ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं तो इससे प्रीवियस के सेशंस देखिए, वहां पर हमने एक बार आपके साथ डिस्कस किया था। ये बुक बताती है कि किसी भी इंसान की वैल्यूज 2 तरह से नापी जाती है, एक उसकी रियल वैल्यू और दूसरी उसकी परसीव्ड वैल्यू। अदानीज के स्टॉक गिरने का एक मेन रीजन ये है कि इनकी परसीव्ड वैल्यू इनकी रियल वैल्यू से बहुत ज्यादा हो गई थी। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो उसे दोबारा देखिए। खैर, आते हैं आज के इस चैप्टर पर, जो कि है मनी नहीं वेल्थ कमाओ। तो फिर सवाल यह है कि आखिर मनी और इस वेल्थ के बीच में डिफरेंस क्या है। राइटर बताते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी आप गरीब हो जाएं, तो आपके पास जितना भी पैसा है उसे बहुत तेजी से खर्च कीजिए, स्पेशली शो ऑफ में। इसीलिए साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपकी आमदनी जितनी भी है, आपके खर्चे हमेशा उससे कम होने चाहिए। राइटर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। यानी अगर आपकी जेब में पैसा नहीं भी है तो भी आप खर्च कीजिए, चाहे उधार लेकर खर्च कीजिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, EMI का इस्तेमाल कीजिए, पर जो भी आपकी जरूरत का सामान या फिर जिसे आप शो ऑफ के लिए भी खरीदना चाहते हैं, उसे खरीदिए। ये पैसे के बारे में समाज की एक बेहद गलत अवधारणा को प्रस्तुत करता है। राइटर समझाते हुए आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, वेल्थ और मनी के बीच एक बेसिक डिफरेंस है। मनी आपकी करंट इनकम या वो पैसा है जिसे आप शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए, अगर किसी इंसान के पास एक बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बहुत सारे महंगे रिसॉर्ट्स हैं, बड़ी नाव है, तो आप देखकर ये कह सकते हैं कि इस इंसान के पास बहुत सारा पैसा या फिर मनी है। पर जरा सोचिए, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके पास इन सारी चीजों को खरीदने के लिए पैसा है, पर वो इन्हें खर्च नहीं कर रहा। वो अपने इस पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रखता है जहां से उसे एडिशनल पैसिव इनकम होती है। वो पैसा जिसे आप देख नहीं पाते, उसे ही वेल्थ कहते हैं। मिसाल के लिए, हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि अदानीज का टोटल मार्केट कैप कुछ 12 लाख करोड़ के आसपास है। पर जरा ध्यान से समझिए, क्या आप उस पूरे पैसे को देख पाते हैं? आंसर है नहीं, और यही वेल्थ है। जब आप अपनी इस फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको मनी नहीं वेल्थ कमानी है। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
कि आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसे अपनी जरूरत पर तो खर्च कीजिए, पर शो ऑफ पर नहीं, क्योंकि जो पैसा आप शो ऑफ पर खर्च कर रहे हैं वो मनी है। बजाय अपने पैसे को शो ऑफ पर खर्च करने के, उसे इन्वेस्टमेंट के उन जरियों का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको उससे पैसिव इनकम मिलेगी। इसे वेल्थ में काउंट किया जाएगा। एक सवाल का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप पैसा किस लिए कमा रहे हैं? दूसरों को दिखाने के लिए या फिर अपने लिए? अगर आप उसे अपनी जरूरतों के लिए कमा रहे हैं तो ये वेल्थ है और आपको इसे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। पर अगर आप दूसरों पर रौब झाड़ने के लिए अपना पैसा कमा रहे हैं तब फिर आपको उसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, दूसरों को दिखाने के लिए, और तब वो मनी की कैटेगरी में आएगा। राइटर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बट द वेल्थ इज हिडन, इट्स इनकम नॉट स्पेंड, वेल्थ इज एन ऑप्शन नॉट यट टेकन टू बाय समथिंग लेटर। यानी कि अगर आपके पास वेल्थ है तो आपके पास इस बात का ऑप्शन है कि आप जब चाहे तब उसे खर्च कर सकते हैं, पर आप उसे खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी जिंदगी दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं होती। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जरा ध्यान से सोचिए और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। आखिर हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में बहुत अमीर क्यों नहीं हो पाते? और उसका जवाब यह है कि मनी हमेशा दिखाई देती है पर वेल्थ कभी भी दिखाई नहीं देती। लोग वेल्दी होते हैं, उनका बैंक बैलेंस बड़ा होता है, उनके पास बड़ा पैसा होता है, पर यह दिखता नहीं है। जो चीज दिखती नहीं है उससे सीखा भी नहीं जा सकता। आपको बहुत कोशिश करनी होती है, डीप रिसर्च करनी पड़ती है और साथ ही क्रिटिकल एनालिसिस भी, ताकि आप ये समझ सकें कि कोई इंसान अगर वेल्दी है तो वो क्यों है। ज्यादातर लोग एक एवरेज IQ के होते हैं, इसलिए वो कभी भी इन वेल्दी पर्सन से कुछ नहीं सीख पाते, बिकॉज वेल्थ हिडन होती है। वहीं दूसरी ओर लोग बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े बंगले खरीदते हैं, ये मनी का शो ऑफ है। इससे सीखना आसान होता है क्योंकि यह हमें सामने दिखाई दे रहा होता। हम में से ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि अगर किसी सेलिब्रिटी जिससे हम प्रभावित हैं उसने जो कार खरीदी है हम भी वही कार खरीद लें, पर हम ये नहीं समझ पाते कि वो सेलिब्रिटी अपने उस वेल्थ को कहां इन्वेस्ट करके रखता है, और हमें ये सीखना चाहिए। साथ ही उसी के आधार पर हमें भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेल्थ ऑलवेज हिडन होती है। लेखक इसे अपने शब्दों में समझाते हुए कहते हैं, द प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ अस इज दैट इट इज ईजी टू फाइंड रिच रोल मॉडल्स, इट इज हार्डर टू फाइंड वेल्दी वंस, बिकॉज बाय डेफिनेशन देयर सक्सेस इज ऑलमोस्ट हिडन। अब यहाँ पर सोसाइटी में चलती हुई एक अजीब सी मान्यता आपका रास्ता रोकती है। अगर आप चाहते भी हैं कि बहुत ज्यादा पैसा न खर्च करें, उसे साइलेंट, बिना किसी को दिखाए हुए सही जगहों पर निवेश करें, तो आपको कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। मिसाल के लिए, इतना पैसा रखकर फायदा ही क्या अगर तुम उसे खर्च नहीं कर सकते? एक दिन मर जाओगे और सारा पैसा दूसरों के हाथ चला जाएगा, तब क्या होगा इस पैसे का? आखिर तुम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? पर जरा अपने आप से सवाल पूछिए कि इस तरह की राय आपको कौन देता है? क्या ये लोग बहुत अमीर हैं जो आपको ऐसी राय दे रहे हैं? जवाब मिलेगा नहीं। ये राय आमतौर पर उन लोगों से मिलती है जो खुद ही एक मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हर वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में वेल्थ एक्यूमुलेट की है वो जानता है कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है और मनी और वेल्थ में डिफरेंस क्या है। वो कभी भी आपको अपने पैसे को शो ऑफ करने के लिए खर्च करने की सलाह नहीं देता, पर हम में से ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते, और इसीलिए राइटर कहते हैं, इट इज टू इनग्रेन इन अस दैट टू हैव मनी इज टू स्पेंड मनी दैट वी डोंट गेट, सी द रिस्ट्रेंट इट टेक्स टू एक्चुअली बी वेल्दी, एंड सिंस वी कैन नॉट सी इट, इट इज हार्ड टू लर्न अबाउट इट। हम ये जान ही नहीं पाते और ये देख ही नहीं पाते कि किसी इंसान की वेल्थ किस तरह से काम करती है, या फिर कोई इंसान कैसे वेल्थ एक्यूमुलेट करता है। क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते, इसलिए उससे सीख भी नहीं पाते। राइटर अपनी इस बुक में मनी और वेल्थ के डिफरेंस को समझाते हुए एक स्टडी को कोट करते हैं। कुछ सालों पहले एक किताब द बॉडी, जिसे कि लिखा था बिल ब्रायनसन ने, अपनी इस किताब में एक स्टडी एक्सप्लेन की है। ये स्टडी अमेरिकन लोगों पर की गई थी। इसमें बताया गया था कि ज्यादातर अमेरिकन लोग जब अपना वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस बात को हमेशा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि उन्होंने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, और जब वो सप्ताहांत में एक चीट मील लेते हैं तो जितनी कैलोरीज उन्होंने एक्सरसाइज में बर्न की हैं उससे कहीं ज्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि मोटापा अमेरिकन्स की एक बड़ी समस्या है। राइटर ये समझाते हुए कहते हैं, ये उदाहरण पूरी तरह से मनी और वेल्थ पर डिफाइंड है। जरा ध्यान से समझिए। एक्सरसाइज रिच बनने की तरह है। हमें से ज्यादातर लोग थोड़ा सा काम करते हैं और जब पैसा मिल जाता है तो हमें लगता है अब हमारे पास उसे खर्च करने का समय है, और हम उस पैसे को खर्च करते हैं। पर कायदे से हमें वेल्थ के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए उस पैसे को खर्च नहीं करना, बल्कि उसे संभाल कर रखना है।
उसे ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना है जहां वो पैसा और भी पैसा बनाकर एज ए पैसिव इनकम हमारी नेटवर्थ को बढ़ाता रहे। जरा इन बेहद अमीर लोगों की पूरी जिंदगी और जिस तरह से वो हमें सिखाते हैं उसे ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर हम में से किसी के पास एकदम से इतना पैसा आ जाए तो शायद हम उसे कुछ ही दिनों में उड़ाकर खत्म कर दें। पर जब इनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर वो अपने पैसे से क्या करते हैं, तो ये लोग फिलैंथ्रोपी, एक बड़ी कंपनी खड़ी करना, अपने पैसे को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना जहां वो और पैसा जनरेट कर सके, इसके अलावा इनके दिमाग में और कुछ भी नहीं आता। और ऐसा इसलिए है कि वो पैसे के संबंध में एक बेहद इंपॉर्टेंट नियम समझते हैं। वे मनी नहीं बल्कि वेल्थ कमाने पर ध्यान देते हैं। तो अगर आज के बाद कभी भी आपके दिल में यह ख्याल आए कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए आपको कुछ खरीदना है, तो खुद से यह सवाल पूछिए कि आपके जीवन का मकसद क्या है, मनी कमाना या वेल्थ कमाना। अब हमारा आपसे एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं, ऐसा कब हुआ है जब आपने दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कुछ पैसे खर्च किए और उससे आपने क्या खरीदा। या कभी आपको ऐसा लगा हो जब आपने एक बड़ा अमाउंट खर्च करने के बाद अपने आप को कोसा और खुद से ये कहा, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी, मेरा काम कम में भी चल सकता था। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने एक शानदार एग्जाम्पल देखा है जहां पर एक बेहद मशहूर इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल जी, जिनका अपना खुद का पोर्टफोलियो तकरीबन 10,000 करोड़ का है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि फाइनेंस के मामले में उन्होंने एक बड़ी गलती की। उन्होंने एक बेहद खराब कंपनी जोमैटो, जिसके फाइनेंसेस बहुत खराब थे, में इन्वेस्ट किया। ये एक साइकोलॉजी के बहुत शानदार लेसन, द बैंड वैगन इफेक्ट का बेहद शानदार एग्जाम्पल था। जरा ध्यान से समझिए, हम में से कोई भी, चाहे एक बिगिनर या फिर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी, एक बेहद गरीब या फिर एक बेहद सफल बिजनेसमैन, ज्यादातर पैसे के संबंध में इन नियमों का पालन करते हैं। पर जब भी हम इन नियमों को तोड़ने की गलती करते हैं, नतीजा बहुत बुरा होता है। हमें चाहिए कि पैसे के इन नियमों को साइकोलॉजी ऑफ मनी नामक इस किताब के रेगुलर लेसन से सीखते रहें और उन्हें अपने जीवन में अच्छी तरह से उतारें। ये बुक अपने आप में पैसों के बारे में एक गीता है। इसके चैप्टर्स इंसान की डेली लाइफ में हर दिन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में जरूर मदद करेगा। पर जरूरत है इससे सीखने की, क्योंकि जिंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करती। पर सवाल यह है कि आप क्या सीखना चाहते हैं।